मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो कमाले मुहम्मदस, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस, उस्मान ज़ियाए शम्ए कमाले मुहम्मदस, हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मदस। इस्लाम मा ताअते खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान मा महब्बते आले मुहम्मदस। सुबह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। बेशक। और दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान। और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। सुभान। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। एक मरतबा मिलकर अपने आका व मौला की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। बावकार सामीन, मिंबर नूर पर इलाके के नामवर और बावकार शख्सियात तशरीफ फरमा हैं। इस महफिल को अजीज़म सुलेमान रज़ा और जुनैद मंजरी साहब ने मिलकर सजाया है। ये महफिल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। बिलखुसूस इसको जो उन्वान दिया गया है वो बड़ा बेहतरीन है, फरोग़ तालीम। इस ज़ेवर से हमें खुद भी और अपने बच्चों को भी, अपनी बच्चियों को भी आरास्ता करना चाहिए। बेशक। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि तलवार शहबाजपुर की सरजमीन पर आज जो आप हजरात जमा हुए हैं वो दूर से तशरीफ लाए हुए शुअरा और सादात, उलमा और हुफ़्फ़ाज़ की ज़ियारत और उनकी तकारीर और नात को समाअत करने के लिए आए। बेशक। इस बीच
जब तक वो मेहमान तशरीफ लाएंगे, आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर गुफ्तगू आपके साथ कर सकता हूँ? जी जी जी। मेरे साथ बेहद अजीज ज़ीशान रज़ा अजमली साहब मुझसे कब्ल या बाद में इरादा रखते थे, लेकिन शायद तर्क कर दिया और कहा कि मैं अपना टाइम भी आपको दे रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को जल्दी समेट लूं। अजीजों, आप खुश नसीब हैं और मिंबर नूर पर तशरीफ रखने वाले ये उलमा, ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आप तक पहुंचाते हैं। हालात के पेश नजर जितना वक्त भी आपको जलसा सुनने का, नमाज अदा करने का, तिलावत का, दीन की राह में कुर्बानी देने का मिले, तो एक एक लम्हा आप कुर्बान करें। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, अल्लाह महफूज फरमाए, और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर बुरी हालत से हमें महफूज फरमाए, आमीन। लेकिन लॉकडाउन से पहले मैं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपको अच्छे अच्छे बयानात अभी सुनने हैं, क्योंकि ये बस्ती मैं बखूबी जानता हूँ और मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं है। मेरी अपनी बस्ती है और बहुत मुझसे मोहब्बत रखते हैं, बेशक बहुत मोहब्बत रखते हैं। तो मैं चंद बातें आप तक पहुंचाऊं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि लॉकडाउन से पहले मेरी जुबान से जुमे के खुतबे में एक मर्तबा ये अल्फाज निकले थे कि मैंने हालत देखी मस्जिद की, नमाजियों की देखी कि जुमे की नमाज में पूरी मस्जिद भरी हुई है, असर में 2-4 सफ़े कम हो गई, मगरिब में और 1-2 कम हो गई, इशा में और कम हो गई, अगली जुमेरात आते आते 1 सफ़ या 2 सफ़े बचती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि वक्त को गनीमत जानो, हो सकता है कोई बईद नहीं है कि आने वाला वक्त ऐसा हो कि हम चाहें लेकिन मौका ना मिले। हम कोशिश करें, हम दिल में तमन्ना रखें, लेकिन मस्जिद में जाने ना दिया जाए। वल्लाह बिल्लाह बिल्कुल वही बात बता रहा हूं। कोई ऐसी बात बताना मकसूद नहीं है कि शायद मैं तुम्हें कोई वार्निंग देने आया हूं। मुफ्ती राहे साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, साथ में अल्लामा हाशिम साहब तशरीफ रखते हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है क़िबला, लेकिन जुबान से निकला और फिर उसी दौर में ये वक्त सब ने देखा, मैंने भी देखा कि जुमे की नमाज हो या 5 वक्त की कोई नमाज हो जी, लाइन लगती थी, आने की कोशिश करते थे, तड़पते थे अब की बार का जुमा हजरत उन 5 में हमें भी शामिल कर लेना। और मेरे इख्तियार में नहीं, जिस वक्त मस्जिद का दरवाजा खुला हो, जिस वक्त रब की बारगाह से आवाज आ रही है, पुकार आ रही है, आओ कामयाबी इधर है, आओ अल्लाह की रिजा हासिल करो, आओ रब की फरमा बरदारी इख्तियार करो, आओ मदीने वाले आका की इताअत करो। जब बुलाया जा रहा था तो उस वक्त में बेफिक्र होकर के, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, अपनी मर्जी, अपना बनाया हुआ कानून, अपने हिसाब से चल रही थी दुनिया। लेकिन वो वक्त सबने देखा कि बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े मालदार लोग तमन्ना करते थे कि एक वक्त की नमाज मुझे भी मस्जिद में जमात के साथ मिल जाए। वो नमाज की तरावी, वो फिर वो ईद की नमाज, आपने सब मंजर देखा। लेकिन मैं आज मेरी जुबान पर यह जुमला फिर आया, अल्लाह हम सबको हर बुरी हालत से महफूज फरमाए, आमीन। कोई पता नहीं कि इन जलसों के मामलात क्या रहे, कोई पता नहीं
कि हमारी मसाजिद के क्या मामलात हों, हमारे मदारिस के क्या मामलात हों। हमारा दिल दीन के लिए, हमारा दिल इश्क रसूल में, हमारा दिल मोहब्बत रसूल में, हमारा दिल मदारिस के लिए, हमारा दिल नेकी की दावत देने के लिए ऐसा कुशादा होना चाहिए कि हम हर लम्हे को गनीमत जाने। या अल्लाह, आज जवानी भी है, आज बोल भी सकता हूँ, आज सुन भी सकता हूँ, मस्जिद का दरवाजा भी खुला है, मदरसे में बुलाया भी जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है, बच्चों की तालीम भी दी जा रही है। तो हर मौके को गनीमत जान करके और इसको हासिल करें, जाने ना दें। वो वक्त दूर नहीं, कहीं बाद में फिर हमारे साथ कोई ऐसा मामला पेश आए, फिर हमें तरसना पड़े, तड़पना पड़े। अल्लाह महफूज फरमाए। बार बार दुआ कर रहा हूं मुझ गुनाहगार की अल्लाह दुआ कबूल फरमाए। मैं दुआ करता हूं परवरदिगारा हमारे मुल्क में अमन, सुकून, सलामती अता फरमा। हर तरह की बुरी नजर से हमारे इस मुल्क को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आमीन। और सबको मिलकर मुल्क हिंदुस्तान में अपना किरदार अदा करके और मुआशरे में सुकून पैदा करने की तौफीक दे। आमीन। आज भी इस जलसे में जो आया है वो शुरू से आखिर तक ये समझे कि मैं चाहूं चला जाऊं और मैं चाहूं रुक जाऊं, ऐसा ना सोचे। वो ये समझे कि रब ने तौफीक बख्शी है, रब ने चाहा है कि उलमा की ज़ियारत करने का मौका मिल रहा है, सादात को देखने का मौका मिल रहा है, आइम्मा हजरात को देखने का मौका मिल रहा है, मुफ्तियाने किराम के बयानात सुनने का मौका मिल रहा है। और सनाखान मुस्तफ़ा जब इश्क रसूल में डूब कर नाते पाक गुनगुनाएंगे तो उस वक्त सुनने का मौका मिल रहा है। तो हाथ से जाने ना दे जी। मसाजिद खाली ना हो, हमारी मदारिस में बच्चों की तादाद कम ना हो। क्यों? यही वो चीज है जो हमें कामयाबी की मंजिल की तरफ ले जाती है। अजीजों, कामयाबी बिजनेस में नहीं है, प्रॉपर्टी में नहीं है। मैं बिल्कुल इस अंदाज में आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप तक मेरी बात पहुंच जाए। आवाज आ रही है आपको? हाँ, वो अलग बात है कि आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हो, वो अलग बात है कि आप अलग पार्टी बनाकर बैठे हो, वो अलग बात है आप नाराज हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप राजी हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? कि तुम्हारी निगाहें जो बेताब हैं जिस शख्सियत को देखने के लिए, वो आ जाएंगी। जी जी। दिल की ठंडक, दिल की तमन्ना पूरी होगी, ठंडक हो जाएगा। बेशक। थोड़ी देर, थोड़ी, हर चीज का एक स्टार्टअप होता है ना। है? आजकल तो वैसे भी होटल में चले जाओ, शादी में चले जाओ, कहीं चले जाओ तो हजरत स्टार्टअप में, तो स्टार्टअप आजकल वैसे भी आम हो चुका है। तो शायद के महफिल को गरमाने के लिए और महफिल की रूह को ताज़ा करने के लिए ये उलमाए किराम जो क़ब्ल अज़ वक्त ही तशरीफ ले आए, ये भी बेकार नहीं है, ये बेकार नहीं है, ये बेकार। आपकी नजर ये कह रही होगी कि शायद 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से चल के आने वाला वही इज्जत के लायक है, या वही मर्तबा पा सकता है, या वही शान के लायक है। हाँ, वो तशरीफ लाते इज्जत के लायक है, शान के लायक है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी इज्जत करें, वो हमारे मेहमान हैं। लेकिन जो आपकी जिंदगी संवारने की सुबह से शाम तक सोचता है, जो आपकी बस्ती में एक खूबसूरत माहौल बनाए हुए है, जो आपके बच्चों को जहालत से निकाल कर इल्म के नूर तक लेकर के आ रहा है, आप तो वसीला बन गई दुनिया में आने का, लेकिन ये बस्ती के, मोहल्ले के इमाम, इलाके के उलमा मदारिस कायम करते हैं, मसाजिद में मकतब कायम करते हैं, फजर बाद बैठते हैं, जुमे के बयानात में सुनाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो भी शान की अजमत के लायक हैं, वो भी बावकार हैं, लेकिन ज्यादा अजमत और शान के लायक वो है जो सुबह से शाम तक तेरी फिक्र करता है, जो सुबह से शाम तक तेरे बच्चे की फिक्र करता है, जो हमेशा मदरसे का दरवाजा खोलता है और ऐलान कर देता है, ऐ मुसलमानों अपनी बेटी को लाओ। हुजूर ने फरमाया कि इल्म
दीन सीखना फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। यह फर्ज कहा गया है, सिर्फ बेटों के लिए नहीं है बल्कि बेटियों को भी फरमाया गया है। तो दरवाजा खोले, इंतजार कर रहे हैं कौन अपने बेटे को लाएगा, कौन अपनी बेटी को लाएगा। जब बेटी पढ़ने आएगी, कुरान की तालीम हासिल करेगी, मदरसे का माहौल देखेगी, कुरान के पारों को पढ़ेगी, आका का फरमान अपने दिल में बसाएगी, तो खुद ही उसका दिल पुकार उठेगा कि किसी दुनिया के किसी कोने में कोई नेमत इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी बड़ी नेमत अल्लाह उसके रसूल ने पर्दे की अता फरमाई है। जितनी बड़ी दौलत सैयदा फातिमा के किरदार से हमें मिलती है, जितनी बड़ी दौलत हमें सैयदा फातिमा के तरीके पर चलने से मिलती है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फरोगे तालीम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद नज़ीर मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की जो सीरत है उसको अपनी बच्चियों तक पहुंचाने के लिए, सैयदा खदीजतुल कुबरा का जो किरदार है उसको अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो मुबारक जिंदगी है उसको अपनी बच्चियों तक पहुंचाने के लिए उसको मदरसे का रुख करें। बच्ची के दिल में ये आ सकता है, तवज्जो रखिएगा, आप सब तवज्जो रखे हुए हैं ना जी? जरा तवज्जो है जिनकी वो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, अरे मिलकर बोल दे जरा, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। बच्ची के दिल में ही आ सकता है, तवज्जो रखिएगा, मेरा जुमला बर्बाद ना जाए, तवज्जो रखिएगा। बच्ची के दिल में आ सकता है शायद के ये पर्दा मेरे लिए एक ज़हमत है, शायद के ये पर्दा मेरे लिए मुश्किल का सामान पैदा करता है, शायद के घर में रहना, चार दीवारी के अंदर रहना, बेहयाई से बचे रहना, मर्द और जन के इख्तिलात से बचना, बुरे अमाल से बचना, बुरे लोगों की महफिलों में जाने से बचना, उसे लगता है शायद मैं कैद में हूं, तवज्जो रखेंगे आप, उसे लगेगा शायद मैं पिंजरे में बंद हूं, उसे लगेगा शायद मुझ पर जुल्म हो रहा है। और दुनिया वाले कहते भी हैं, बाज लोग इस बात की तरफ आते और कहते हैं मुसलमान अपनी बेटियों पर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। मैं कहता हूं हमारी बेटियों के दिल में ये बात कभी नहीं आनी चाहिए। जब वो मदरसा पहुंचेंगी, जब वो हुजूर की बताई हुई तालीम पर अमल करेंगी, सैयदा तैयबा ताहिरा की सीरत को पढ़ेंगी, सैयदा खदीजतुल कुबरा को पढ़ेंगी, सैयदा आयशा की जिंदगी को पढ़ेंगी, तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि जो बाबरकत चीज होती है उसी को संवार कर, सजा कर, उम्दा तरीके से संभाल कर रखा जाता है। अरे कुरान बाज़मत है, उसको लपेट कर पर्दे में रखा जाता है, और काबा बाज़मत है, काबे पर गिलाफ होता है, हर किताब पर गिलाफ नहीं है, हर इमारत पर गिलाफ नहीं है। गिलाफ है तो या कुरान पर है, क्योंकि कुरान सारी किताबों में अफजल वाला है। गिलाफ है तो इमारत पर, हर इमारत पर नहीं है बल्कि काबा पर है। और पता चलता है कि काबा जो इमारत है ये सारी इमारतों में अफजल वाला है। और यही किरदार अपनी बेटियों को दो, और बेटियों को पता चले औरतें बहुत है दुनिया में, हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन इज्जत के लायक वही है जो सैयदा तैयबा ताहिरा की कनीज बन के जिंदगी गुजारती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो सैयदा फातिमा की कनीज बन के जिंदगी गुजारती है उसकी जिंदगी बड़ी बेवकार है, उसकी जिंदगी बड़ी पुरनूर बन जाया करती है। हक है, आप भी इस बात को समझें। बेटी जहमत नहीं है, तवज्जो है ना आप लोगों की, बेटी जहमत नहीं है बल्कि क्या है, बोलो सारे मिलकर, बेटी रहमत है। हुजूर ने फरमाया मुझे चार चीजें पसंद हैं। अब एक ही जिक्र करूंगा क्योंकि जिस तरफ मैं आपको थोड़ी गुफ्तगू समझाने के लिए ले जाना चाहता हूं, बस वही बात बताना। हुजूर ने उन चारों में से एक चीज फरमाया, मुझे औरत पसंद है। बहन की सूरत में हो जब भी लाजवाब है, बेटी की सूरत में हो जब भी लाजवाब है, और माँ की सूरत में हो तो जब भी लाजवाब। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, जब भी लाजवाब। ये दिल का सुकून है। मैं
एक इजाजत हो तो एक बुजुर्ग का नाम लेता हूं, बाहयात है, पीर अजमल रजा कादरी साहब जी। आपका मैंने हाल ही में एक छोटा सा क्लिप सुना, तो आप इरशाद फरमा रहे थे, मेरा एक मुरीद अकीदतमंद मेरे पास आया और आकर कहता है, हजरत बड़ी मुश्किल आन खड़ी हुई है, तवज्जो रखिएगा, बड़ी मुश्किल है, हालात बड़े बिगड़े हुए हैं, मैं बड़ा परेशानी के आलम में हूं, हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो आपने इरशाद फरमाया, बाज दफा पीर भी ये समझ लेते हैं, बाज दफा, मैं सबकी बात नहीं करता, अल्लाह के प्यारे बंदे अब भी मौजूद हैं, बाज दफा पीर भी ये समझते हैं कि ये सारा हक मेरा ही है, ये सारा हक मेरा ही है, और फिर ऐसा कैद करके रख देते हैं उसे, वो हर लम्हा माँ को छोड़ेगा, बाप को छोड़ेगा, अजीज को छोड़ेगा, पड़ोसी को छोड़ेगा, आकर यहाँ खड़ा हो जाएगा, पीर समझता यही जन्नती हो गया। पीर साहब ने इरशाद फरमाया, ऐसे पीर भी है, ऐसे पीर भी है। आपने इरशाद फरमाया, घर चला जा, मुझसे मत कह, घर चला जा, अपनी माँ से दुआ के लिए कहो, बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपनी माँ से दुआ के लिए कह। तो कहने लगा, हुजूर मेरी वालिदा जिंदा नहीं है, मेरी वालिदा विसाल फरमा गई। तो फौरन हुजूर ने इरशाद फरमाया, फिर बहन तो होगी, बहन के पास चला जा। तवज्जो रखिएगा, ये जहमत नहीं है, अगर आप इसे समझो, इसकी अहमियत को जानो, जो अल्लाह ने हमें रहमत अता फरमाई है। आपने फरमाया बहन के पास चला जा, बहन से कह, फरमाया हज़रत इतनी करीब नहीं है कि जाऊं और दुआ के लिए कहूं। तो आपने कहा घर में बेटी है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, बेटी है, कहा हाँ बेटी है। आपने इरशाद फरमाया, जा और अपनी बेटी से कहना, मेरी बेटी मुझ पर मुश्किल आन पड़ी है, बड़ी मुसीबत का वक्त है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, आज मेरे पीर ने कहा है अपनी बेटी से कह दे, वो दुआ कर देगी, तेरी मुसीबत टल जाएगी, तेरा काम बन जाएगा। ऐ बेटी आज तेरे पास आया हूँ। पीर साहब फरमाते हैं, जब बेटी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ की, फरमाते हैं अभी 3 दिन नहीं हुए थे तो खुशी का चेहरा लेता हुआ मेरे सामने आया और कहता, हज़रत मेरा काम बन गया, ऐसा नुस्खा कोई नहीं बताता, मेरे घर में ही रहमत मौजूद थी, कभी मैंने न समझा। मेरी बेटी ने जब उन नन्हे मुन्ने हाथों से हाथ उठाकर दुआ मांगी है, अल्लाह ने कबूल फरमाकर मेरी परेशानी को टाल दिया है, मेरी परेशानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फरोगे तालीम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद नजीर मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह। एक चीज और सुनिए, एक तो है सिर्फ बेटी, अब यही है ना, बहुत अच्छा। एक तो है सिर्फ बेटी, बेटी है बड़ी बाबरकत है, घर में है तो भूखे नहीं मरोगे, बेटी है, सिर्फ बेटी की बात हो रही है। और एक है आलिमा बेटी, एक है कारिया बेटी, एक है इल्म की दौलत हासिल करने वाली, एक है जिसने मदरसे में जाकर सीरत फातिमा को पढ़ा है जी, जिसने मदरसे में जाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादियों की जिंदगी को पढ़ा है। वो बेटी कुछ और है, उस बेटी का मर्तबा कुछ और है। हमारी बेटियां ये भी समझती हैं कि हम तो पर्दे में हैं, हम बुर्के में हैं, लेकिन आप बखूबी जानते हैं, तेरी घर की बेटी, मेरे घर की बेटी, हमारे मोहल्ले की या हमारी भतीजी भांजी, अब देखते हैं कि पर्दा है लेकिन बराए नाम, पर्दा है लेकिन बराए नाम कहां तक है? सैयदा तैयबा ताहिरा की कनीजों को होना तो ये चाहिए कि उनकी जिंदगी को पढ़ें और फिर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। एक ताबई बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं कि जब सैयदा ज़ैनब करबला के मैदान से वापस तशरीफ लाई जी, तो 15 साल तक मैं उनका पड़ोसी रहा, उनका घर मेरे घर के करीब था, मैं उनके कुर्ब में रहता था। आप फरमाते 15 साल में एक बार भी मैंने कभी सैयदा ज़ैनब को पर्दे में भी नहीं देखा, अल्लाह सुभान, घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा।
ये चीज, ये बात जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, काश के तुम्हारी समझ में आ जाए जी, काश के आप इसकी गहराई तक पहुंच जाएं कि सब कुछ पैसा नहीं है, सब कुछ दौलत नहीं है, सब कुछ शोहरत नहीं है, सब कुछ दबदबा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी चीज जिसे तुम तोहफे के रूप में अपनी औलाद को देकर जाओ जी, वो चीज तालीम है। बेशक हक है। वो क्या है? तालीम है। हुजूर का फरमान सुनिए, नबी अकरम नूर मुजस्सम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ऐ मेरे चाहने वालों गौर करो इस बात पर, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है और तुमने बेटी को तालीम दी और उसकी अच्छी परवरिश की जी, तालीम दी और उसकी अच्छी परवरिश की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स, आका ने अपनी 2 मुबारक उंगलियों का इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, वो शख्स ऐसे मेरे साथ जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये तालीम और बेटी की परवरिश सिर्फ तालीम ही नहीं रही, बल्कि हुजूर का कुर्ब बन गई, हुजूर के कुर्ब की वजह बन गई। अरे हुजूर का कुर्ब जिसे मिल जाए और हुजूर इरशाद फरमा दे कि मेरी 2 उंगलियां, मेरी उंगलियां ऐसी नहीं, लेकिन आका ने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर इरशाद फरमाया। आला हजरत ने तो उन उंगलियों की शान कुछ और बयान फरमाई। आप फरमाते, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, उनकी उन अंगुष्ठाए मुबारक पर लाखों सलाम। लेकिन आका फरमाते मेरे साथ ऐसे जन्नत में होगा। अरे काम क्या किया है? आका का कुर्ब सहाबी भी चाहता है, आका का कुर्ब ताबीई भी चाहता है, आका का कुर्ब हर वली चाहता है, लेकिन आका उस आम से शख्स के लिए जिसने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की है, उसकी परवरिश की है, उसको दीनी तालीम दी है और उसके बाद उसकी शादी करके अपने घर से रुखसत कर दिया है एक अच्छे अंदाज में, और आका का कुर्ब हासिल कर गया। ऐ लोगों, आका का कुर्ब क्या चीज है? एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आका की बारगाह में आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक मैं आपको देखता नहीं हूं ना तो मुझे आराम नहीं मिलता। एक सहाबी आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में जाऊंगा लेकिन मुझे ये गम सताता है कि जन्नत में अगर आपका कुर्ब नहीं मिलेगा, आपका पड़ोस नहीं मिलेगा, आपका दीदार नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा? ये कुर्ब मुस्तफा की अहमियत समझिए। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे चाहने वाले गम ना खा, गम ना खा, अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता हो। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर के कुर्ब का एक जरिया बेटी बनी या नहीं बनी? बोलो जी। इस सूरत से बेटी की परवरिश अच्छी करो और उसको तालीम दी। जिस जलसे में आज बैठे हो ये इसी तसलसल में सजाया गया है। बेशक अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, जब भी उसे कुरान की तालीम दो। अल्लाह ने आपको बेटी दी है, जब भी कुरान की तालीम दो। जी, मैं मिंबर नूर पर देख रहा हूँ कि मौलाना एहसान साहब के बिला मंसूरपुरी, हजरत ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इधर 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 आगे आगे आ जाइए। आप शाहबाजपुर के, अब ऐसा नहीं है कि अभी इमामत नहीं कर रहे हैं तो शान ही घट गई होगी। कारी जमालुद्दीन साहब भी तशरीफ फरमा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो सुभान अल्लाह। सारे मिलकर बोल दो एक बार सुभान अल्लाह, और मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो बेटी को पढ़ाओ और फिर उसकी अच्छी परवरिश करके उसे अपने घर से रुखसत कर दो। लेकिन उस बाप से मैं पूछना चाहता हूं, उस भाई से मैं पूछना चाहता हूं जी, उस शोहर से मैं पूछना चाहता हूं कि तेरे सामने तेरी बहन, तेरी बेटी या तेरी बीवी या तेरी मां बेपर्दा घूमे, शादियों में सर नंगा करके जाए, ये आज के वक्त में सोशल मीडिया पर अपने आप को
तरह तरह से पेश करे। मैं किसी चीज की तफसील में नहीं जाना चाहता, आप मेरा इशारा समझ रहे। आपको कैसे ये बात हजम हो जाती है? आप कैसे गवारा कर सकते हैं? आप कैसे गवारा कर सकते हैं कि बेटी आपकी और जीनत किसी और की आंखों की बन रही है, बीवी आपकी नजरें कोई और जमाए हुए है, शहजादी आपकी और घर का माहौल बिगड़ा पड़ा है? कैसे गवारा कर सकते हैं? मुमकिन है ये? मर्द घर का हाकिम है, मर्द घर का हाकिम। मैं मौजूदा सूरत हाल बयान करूं तो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। आज के वक्त में हुकूमत किसी और को दे दी गई है। अब वक्त हुकूमत की आ गई तो मैं बिल्कुल लेटेस्ट आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ एक रात पुरानी है। हमारे मदरसे में एक तालिब इल्म पढ़ता है, सुनिएगा जरा, आप अगर यहीं हो तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। बच्चा हाफिज भी है, बच्चा हाफिज भी है और मुकम्मल दौर उसने अभी पिछले हफ्ते की है, दौर भी मुकम्मल हो चुकी है और एक हफ्ते से गायब है। तवज्जो रखिएगा। मैंने उसके वालिद को फोन करके तलब किया, आप तशरीफ ले आए, आपसे कुछ गुफ्तगू करनी। बोले बेटे को ले आऊं, तो मैंने कहा हो सके तो ले आओ, ना तो मत लाओ, लेकिन आप तो आ जाओ। मैंने वजह पूछी, कितना बड़ा बेटा होगा? 11 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नाजरा पढ़ के हाफिज भी बन गया और मेरे पास ही उसने दौर भी कर ली। 11 साल उसकी उम्र है। तो घर में उसने ये कह दिया कि मैं अब नहीं पढ़ूंगा। तवज्जो रखना, क्या कहा? मैं अब नहीं पढ़ूंगा। ये हमारे माशरे में बहुत आम हो चुकी है ये बात कि जी मेरा बेटा मानता ही नहीं, मेरी बेटी तो ऐसे कह रही थी, क्या मैं कैसे कर दूं? तो मैंने उनको बिठा करके 10 से 15 मिनट खूब समझाया, तालीम की अहमियत को बताया, मदरसे के फ्यूज व बरक़ात बताए, उलमा की अहमियत को बताया और उसे बताया कि एक आलिम बनना कितना दर्जा रखता है। सारी बातें समझाई। तो मैंने आखिर में कहा, आप साथ देंगे अगर मैं आपके बेटे को थोड़ा सा और वक्त दूं? मैं चाहता हूं कि दौर निकालने के बाद ये अदादिया पढ़े और आलिम बने और मुफ्ती बने। बोले हाँ मैं चाहता तो हूँ। तो मैंने कहा आपने मेरा साथ देना, आ जाना। बस ये जुमला बताने के लिए मैंने इतनी बात कही है। मैं ये बता रहा था कि हाकिम मर्द है जी, हाकिम कुरान कहता है, अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है। लेकिन हुआ क्या? तो इतनी बातें समझाने के बाद 15 मिनट के बाद कहता है कि मैं जाकर पहले घर मशवरा कर लूं, बच्चे की अम्मी से पूछ लूं। मतलब कुरान की बात एक तरफ, मुझ गुनाहगार सैयद की बात एक तरफ जी, कुरान की अजमत और शान को बताया गया एक तरफ, और घर में बीवी का मशवरा एक तरफ। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इज्जत करो, एहतराम करो, बावकार बनो। वो कहता है जब मैं कुछ कहूंगा तो घर का माहौल बिगड़ेगा। अगर बेटे को तालीम देने के लिए तुम्हें घर में कहना भी दुश्वार हो रहा है तो तुम किस बात के मर्द हो? अरे तुम किस बात के लिए जिंदा हो? फिर जिंदगी का मकसद क्या है? अगर 11 साल का बेटा आज एक बाप से कंट्रोल नहीं हो रहा, नहीं संभाल सकता, तो तू अपने आप को मर्द किस हाल में कह रहा है? मैं इस बात का बिल्कुल कायल नहीं हूं। मैं कहता हूं कि ये नहीं कहता कि घर जाओ डंडा लेकर अपनी औलाद को मारना शुरू कर लो, नहीं। तुम्हारे मेरे लिए रसूल पाक की जिंदगी काफी है, हमारे लिए कुरान पाक की तालीमात काफी हैं। तो मुझे आप बताइए, क्या उसका जवाब दुरुस्त था? आप तो नाराज हो गए शायद। उसका जवाब दुरुस्त था। मैंने उनसे कहा सिर्फ इतना कर लीजिए, आखिरी बात सिर्फ इतना कर लीजिए। उसकी बात आखिरी वाली मैंने कहा सिर्फ इतना कर लीजिए, ना मारिएगा, ना समझाइएगा, ना कुछ कहिएगा, मैं सब कंट्रोल कर लूंगा। 11 साल बच्चा है, गोद में उठाना, मदरसे में छोड़ जाना। तो आखिरी जुमला फिर यही था, हज़रत जब तक नहीं पूछूंगा तो कुछ नहीं कहूंगा, जब तक मशवरा नहीं करूंगा। मुझे बताइए तो कैसे चलेगा तुम्हारा घर? इज्जत करो, एहतराम करो, प्यार मोहब्बत से पेश आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं, अच्छा वही है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। अच्छा वही है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, वो अच्छा है।
जो अपने घर वालों के लिए अच्छा नहीं, वो किसी के लिए अच्छा नहीं। बाहर तुम जुब्बे कुब्बे दस्तार टोपी उम्दा और खुशबू लगाकर घूम फिर रहे हो और अपने आप को समझते हो मेरी बड़ी इज्जत है, मेरा बड़ा वकार है। अगर तुम अपने घर में अपनी औलाद को नहीं संभाल सकते, उसको दीनी माहौल नहीं दे सकते, उसको तुम कुरान और तालीमात मुस्तफा का जो उसलूब है वो नहीं पेश कर सकते, तो तुम कैसी जिंदगी गुजार रहे हो जी। अगर आप यहाँ मजबूर हो चुके हो तो मैं आपको एक हल बता दूं हल बोलिए जी जी। अगर आप यहाँ मजबूर हो कि अब कुछ नहीं कह सकता, अब रास्ता बंद हो चुका है, अब दरवाजा बंद है, अब मैं कुछ कहूंगा तो माहौल बिगड़ेगा, तो बस इतना कर लो। अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो किसी आलिम का दामन पकड़ लो, किस मौलाना पकड़ लो, किसी इमाम को पकड़ लो और अपने बेटे को वहां छोड़ो। और सिर्फ इतना मत कहो हज़रत हड्डी हड्डी मेरी और खाल तेरी, मैं इस बात का भी कायल नहीं हूं कि हज़रत बेटा मेरा है, लगते जिगर है, लेकिन रसूल पाक का इमामुल अंबिया का गुलाम बनाना ये आपकी जिम्मेदारी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फरोगे तालीम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद नज़ीर मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। भाई सुलेमान का इशारा हो चुका है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, बस इतना कहते हुए कि हमारे लिए रोल मॉडल रसूल पाक है। ना फिल्मों में देखकर जिंदगी गुजारो जी, ना ड्रामों में देखकर जिंदगी गुजारो, ना नेताओं को देखकर जिंदगी गुजारो, ना प्रॉपर्टी वालों के पीछे जाओ। किसी हाल में तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा जी। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपसे, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। किसी हाल में आपको सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून तुम्हें रसूल पाक की जिंदगी पर चलने पर मिलेगा, रसूल पाक के तरीके पर चलने पर मिलेगा। इस्लाम की पर्दानशीन माएं बहनें वो रोल मॉडल चाहती हैं तो सिर्फ फिल्मों पर या ड्रामों पर इक्तिफा ना करें, हीरोइन को अपना रोल मॉडल ना बनाए। इस्लाम ऐसा कामिल और मुकम्मल दीन है कि हमारी जिंदगी का कोई गोशा हो, हमारी जिंदगी का कोई मोड़ हो, वो ना हमें रुस्वा करता है ना हमें पीछे जाने के लिए कहता है। इस्लाम हर मौके पर हमें आगे बढ़ने की और उस फंसे हुए या उस मजबूर और लाचार मुसलमान भाई को निकलकर आगे जाने का रास्ता भी बताता है। जी जी जी। तो रोल मॉडल कौन है नौजवानों हमारे लिए? बोलो बोलो बोलो, कौन है हमारे लिए रोल मॉडल? बोलिए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है ना तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की है, रब फरमाता है इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं, बराबर नहीं है। अल्लाह ने जो कंपैरिजन पेश किया है ना, तवज्जो है आप लोगों की जी, जो कंपैरिजन कुरान में पेश किया गया है ना, वो माल से नहीं पेश किया गया है। वो ये नहीं कहा गया कि मालदार और कम माल वाला या गरीब शख्स बराबर नहीं है, ये नहीं कहा गया। ये नहीं कहा गया है कि हुस्न वाला और काला जो है ये बराबर नहीं है। कुरान कहता है सब बराबर है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओयाज, न रहा कोई बंदा न बंदा नवाज, सब बराबर हैं। आका का आखिरी खुतबा पढ़ लीजिए, आका फरमाते किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं है, सब बराबर हैं। लेकिन जब बारी आती है आलिम की, इल्म की, जब बारी आती है तालीम की, तो उस वक्त में कुरान बोल उठता है याद रखो इल्म वाले ऐसे हैं कि बेइल्म इनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं। या अल्लाह इनका मर्तबा क्या है? तो कुरान इरशाद फरमाता है अल्लाह इल्म वालों को दर्जू बुलंद फरमा देता है, अल्लाह इल्म वालों की शान को ऊंचा कर देता है, अल्लाह इल्म वालों के मर्तबे को बुलंद फरमा देता है। बेशक हक है। माल ज्यादा होने से दर्जा बुलंद नहीं हो रहा, इल्म ज्यादा होने से दर्जा बुलंद हो रहा। आप समझ गए मेरी बात को? ये कंपैरिजन अपनी जिंदगी में लाए। और जाहिल से तो कुरान बचने का हुक्म देता है। किसी को तकलीफ हो तो माफ कीजिएगा, मेरी बात बुरी लगे तो वापस कर दीजिएगा, मेरे चारों जेब खाली है मैं डाल लूंगा। अब कहोगे मौलवी के चार जो होते हैं, हाँ 2 बंडी के भी हैं।
2 जुब्बे के भी, मैं वापस ले लूंगा अपनी बात। लेकिन कुरान कहता है इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब इनसे मुखातबा हो तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। फरमाया जाहिल ऐसा करता है कि तेरी बात माने ना माने अपनी जरूर मनवा जाएगा। बेशक जब इनसे मुकालमा होगा ये खुद माने ना माने, लेकिन हाँ समझाओ तालीम दो, लेकिन कभी इनसे मुकाबले में मत आओ। हाँ इल्म वाले आए तो फिर हुजूर फरमाते हैं जहाँ इल्म वाले हों वहाँ आकर बैठ जाया करो, जहाँ कुरान सिखाया जाए वहाँ आकर बैठ जाया करो। हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, कोई नमाज में मसरूफ है, कोई दुआ में मसरूफ है, और एक तरफ सहाबा बैठे हुए दीन की तबलीग कर रहे हैं, आपस में दीन पर गुफ्तगू हो रही है। हुजूर आए तो आकर उस दीनी महफिल में जहाँ इल्म दीन सीखा सिखाया जा रहा था तशरीफ फरमा हुए और फरमाया अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। पता चलता है हुजूर के तरीके से कि जहाँ इल्म की बात हो रही हो, इल्म सीखा सिखाया जा रहा हो, उस महफिल को हुजूर पसंद फरमाते हैं। बेशक हक है। तो ये मदारिस दीन के किले ये हुजूर को पसंद है। हमारी बेटियां पढ़ रही हूँ या हमारे बेटे पढ़ रहे हूँ, लेकिन ये गुजारिश और इशारा दे दूं, ये तुम्हारे ताउन और तुम्हारी बेदिहानी से नहीं चलेंगे। इसमें थोड़ा सा तुम्हें सहयोग करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा, चाहे 2-4 कदम ही सही, लेकिन आना जरूर पड़ेगा। जब भी इनका चर्चा होगा तो साथ में तुम्हारा चलना भी कामयाब हो जाएगा। मैंने चंद बातें आप तक रखी है, उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। अल्लाह अमल की तौफीक दे। मैंने चरागे इश्क जलाकर सरेआम रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।